Hello and welcome to EACD classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. Assalamu alaikum everyone. A very good evening. As you might be knowing कि yesterday we completed the software part. हमने software पढ़ा. We also did the operating systems. Types of softwares के बाद operating system को थोड़ा depth में जाना हमने. And with that I think software related उतनी चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है. I would say more than enough है. बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई जो शायद एग्जाम में ना भी पूछी जाए. Now कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है बेसिकली. लास्ट वाली वीडियो में हमने या लास्ट प्रीवियस दो वीडियोस जो थी उनमें हमने गुड इवनिंग पुरुषोत्तम. प्रीवियस दो वीडियोस में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था. वी डिस्कस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस को, यानी सॉफ्टवेयर कैसे बनाए जाते हैं और उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो वो चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे. तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का मतलब बेसिकली होता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स और द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स. कंप्यूटर प्रोग्राम्स को बनाने का प्रोसेस उसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं. एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्राम आपको पता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स मेक अप ए सॉफ्टवेयर. तो हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर बनाने के इस प्रोसेस को हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कह सकते हैं. तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस तरह से बनाए जाते हैं, क्या क्या लैंग्वेजेस हैं जिनमें ये बनाए जाते हैं और उसके रिलेटेड और भी डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपको समझनी है. सो लेट्स बिगिन विद एल्गोरिथम. नाउ एल्गोरिथम यू मस्ट हैव हर्ड. अगर आप में से आई थिंक 10th क्लास का मैथमेटिक्स अगर किसी को याद हो तो वेरी फर्स्ट चैप्टर जो वहाँ पे था वहाँ पे एक मैथमेटिशियन के बारे में लिखा हुआ होता था जो जेके बोस का मैथमेटिक्स होता था. उसमें अल ख्वारिज़मी के बारे में लिखा हुआ होता था क्योंकि अल ख्वारिज़मी वो एक मैथमेटिशियन थे एंड ही गेव दिस टर्म कॉल्ड एज द एल्गोरिथम. एल्गोरिथम का जो ये टर्म है ये उन्हीं के नाम पे रखा गया है. अल ख्वारिज़मी, यू मस्ट हैव हर्ड his name. Now algorithm क्या है? Algorithm is in simple terms a step by step method of solving a problem. अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का मेथड जो है उसको एल्गोरिथम कहते हैं. या आप कहोगे इट्स अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. इट्स अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम. एक प्रॉब्लम है आपके पास, उसका अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिखते हो वो एक एल्गोरिथम बन जाएगा. इसका सिंपल टर्म से फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. एल्गोरिथम टू मेक ए कप ऑफ टी. आपको चाय का एक कप बनाना है, उसके लिए क्या एल्गोरिथम आप फॉलो करोगे? फर्स्ट इज यू विल पुट द वेसल ऑन द स्टोव या गैस के ऊपर आप रखोगे अपना वेसल जिसमें आपको चाय बनानी है. दूसरे स्टेप में यू विल लाइट द स्टोव. थर्ड स्टेप में आप वाटर ऐड करोगे. फोर्थ स्टेप में यू विल वेट जब तक उसमें बॉईल आएगा. then you will add the tea leaves and then you will add other stuff like milk, sugar, जो भी आपको चीज़ें ऐड करनी है. एंड इसी तरह से स्टेप्स आपके होंगे एंड फाइनली जब चाय तैयार होगी जस्ट पोर द टी इनटू अ कप. तो अभी तक मैंने आपको बताया कि एल्गोरिथम क्या होता है. एल्गोरिथम इज बेसिकली स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर उसको हम कहेंगे वो एक एल्गोरिथम है. इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी कि अगर आपको चाय बनानी है तो वो एक प्रॉब्लम है. चाय बनाने के लिए अगर आप एल्गोरिथम लिखोगे यू विल राइट द स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन लाइक दिस कि आप फर्स्ट आप स्टोव पे वो वेसल रखोगे, फिर पानी डालोगे, फिर उसको बॉयल होने दोगे, फिर चाय डालोगे एटसेट्रा और इस तरह से ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी. तो अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है? एग्जाम में यूजुअली दे विल आस्क यू दैट अ स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड. उसको लिखना है आपको कि उसको एल्गोरिथम कहते हैं. ठीक है. अब एल्गोरिथम की और एक डेफिनेशन में कह सकता हूँ कि एन एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट सीक्वेंस. इट्स अ फाइनाइट मतलब जो खत्म होती हो, जो इनफाइनाइट ना हो. इट्स अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और रिगरस स्टेप्स टिपिकली यूज्ड टू सॉल्व ए क्लास ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स. कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक सीक्वेंस, एक फाइनाइट सीक्वेंस और टू परफॉर्म ए कंप्यूटेशन. या अगर आपको कोई कंप्यूटेशन करना है, मतलब अगर आपको कोई कंप्यूटेशन मतलब कोई कैलकुलेशन करनी है, कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स उसको आप कहोगे कि वो एक एल्गोरिथम है. ठीक है. आई होप एल्गोरिथम आपको समझ आ गया क्या होता है.
अब एल्गोरिथम के कुछ फीचर्स होते हैं, अगर आप एल्गोरिथम लिखते हो, फर्स्ट थिंग इज दैट इट शुड बी सिंपल, इट शुड बी सिंपल। अब चाय बनाने का एल्गोरिथम अगर आपको लिखना है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल पहले आई वुड से कि इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि 1 चम्मच पानी डालो, फिर दूसरा चम्मच पानी डालो, फिर तीसरा चम्मच पानी डालो। तो इस तरह से भी मैं कर सकता हूँ, चाय वैसे भी बन जाएगी, लेकिन वो सिंपल नहीं होगा। तो whenever you are writing an algorithm you should try to make sure कि वो सिंपल हो, सिंपल मोस्ट फॉर्म में हो। सेकंड थिंग, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए। अब ऐसा भी एल्गोरिथम ना लिखो आप कि वो कभी खत्म ही ना हो, मतलब वो हमेशा चलता ही रह जाए। सो इट शुड बी फाइनाइट, जितने भी स्टेप्स होंगे वो फाइनाइट होने चाहिए, इट शुडंट बी इनफाइनाइट। तीसरी चीज है वो एफिशिएंट होना चाहिए, एफिशिएंट इन द सेंस के वो जल्द से जल्द टाइम में खत्म हो और वो कम से कम रिसोर्सेज यूटिलाइज करके वो सोल्यूशन आपको मिल जाए, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज इट शुड बी क्लियर इन द सेंस, इट शुड बी क्लियर, ये समझ आना चाहिए कि हाँ ठीक है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखूंगा पुट द वेसल, मैंने लिखा कि इस वेसल को रखो, लेकिन मैंने लिखा ही नहीं कहाँ पे, तो ये क्लियर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहली चीज जो थी वो थी एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के साथ जो दूसरी चीज आती है वो है फ्लो चार्ट। अब यहाँ पे मैंने कहा कि इट्स अ स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। अब अगर मेरे पास कोई एल्गोरिथम है, इसको मैंने ऐसे लिखा टेक्स्ट में, लेकिन इसको लिखने का और एक तरीका, इसको रिप्रेजेंट करने का और एक तरीका जो है वो ये है कि मैं इस तरह से डायग्राम के थ्रू भी एक स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन लिख सकता हूँ। मतलब फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट इज अ टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स ए वर्क फ्लो और ए प्रोसेस। एक प्रोसेस, या आप कह सकते हो कि एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, एक स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन किसी प्रॉब्लम का, अगर मैं उसको एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगा वो बनेगा एक फ्लो चार्ट। तो सेम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि वहां पूछते कि द डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स अ वर्क फ्लो और प्रोसेस और एल्गोरिथम और अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट आर यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, उसको कहेंगे हम कि वो एक फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट के एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने इन इस डायग्राम के थ्रू एक प्रोसेस को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये आपको मैं समझाऊंगा ये क्या होता है आगे। तो फ्लो चार्ट मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं कि फ्लो चार्ट इज ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। एक एल्गोरिथम को अगर एक डायग्राम से आप रिप्रेजेंट करोगे वो भी एक फ्लो चार्ट हुआ। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू सॉल्विंग अ टास्क, वो ये एल्गोरिथम के बारे में लिखा है कि एल्गोरिथम इज बेसिकली स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू सॉल्व अ टास्क। उसी को जब आप एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो वही बन जाता है आपका एल्गोरिथम, वही बन जाता है आपका फ्लो चार्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट में हम यूजुअली करते हैं बहुत सारी टाइप के बॉक्सेस को यूज करते हैं और उनको फिर कनेक्ट किया जाता है एरोज से, तो हमारा फ्लो चार्ट बन जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये सर्कल है, उसमें लिखा है बिगिन, फिर एरो डाला है, फिर ऐसे ये पैरेललोग्राम टाइप एक फिगर है, फिर ऐसे एरो डाला है, फिर ऐसे ये रेक्टेंगल है, फिर एरो है, फिर ऐसे ये डायमंड शेप है। इस तरह से आप देख सकते हो कि एरोज और डिफरेंट सर्कल, सॉरी ओवल शेप, रेक्टेंगल्स और डायमंड शेप्स के थ्रू आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, या रोम्बस को कहते हैं। अब फ्लो चार्ट्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो यूजुअली आपको इस सिंबल पे पूछेंगे। वो बोलेंगे आपको कि फॉर एग्जांपल एरो सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है फ्लो चार्ट में, ओवल शेप क्या करता है, ये रेक्टेंगल क्या करता है, डायमंड शेप क्या करता है, पैरेललोग्राम क्या करता है। तो ये आपको याद रखनी है। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज वो है, आपको याद रखना है, वो ये ओवल शेप है। ये आप देख रहे हो, इसको ओवल भी कहते हैं, इसको स्टेडियम भी कहते हैं, इस शेप को स्टेडियम भी कहते हैं। स्टेडियम होता है बेसिकली, अगर ये ऐसे आप देखोगे ना, ये जो ये शेप आप देख रहे हो, तो ये बेसिकली तीन चीजों से बनी, एक बीच में एक रेक्टेंगल है, यहाँ एक सेमी सर्कल है और इस तरफ एक सेमी सर्कल है। तो एक ओवल शेप कह सकते हो, या इसको राउंडेड रेक्टेंगल कह सकते हो, या इसको स्टेडियम कह सकते हो। ये तीनों जो है, ये तीनों रिप्रेजेंट करते हैं बिगिनिंग एंड एंड, या स्टार्ट एंड एंड। जब कोई एल्गोरिथम आप स्टार्ट करोगे तो उसके स्टार्टिंग में आप ये ओवल शेप बनाओगे एंड एट द एंड भी आप ये बनाओगे। तो याद रखना है कि इसको टर्मिनल कहते हैं। टर्मिनल मतलब जो एंड पे हो, मतलब पहले बिगिनिंग में या एंड में, ठीक है। तो दिस ओवल शेप इसको टर्मिनल भी कहते हैं एंड इट इंडिकेट्स द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ ए प्रोग्राम और ए सब प्रोसेस। ये किसी प्रोग्राम या एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट का बिगिनिंग या एंड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यूजुअली आपको इसमें स्टार्ट या एंड या बिगिनिंग एंड एंड देखने को मिलेगा। दूसरी चीज जो है, आप देख पा रहे होंगे कि अब यहाँ पे बीच में एरोज हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आप जब अपना एल्गोरिथम स्टार्ट करूंगा तो मैं लिखूंगा बिगिन, और बिगिन किस में लिखूंगा मैं ये ओवल में लिखूंगा। अब दूसरा स्टेप लिखना है, तो दूसरे स्टेप तक जाने के लिए आई विल हैव एन एरो।
तो एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको फ्लो लाइन कहते हैं या एरो हेड कहते हैं। तो फ्लो लाइन मतलब जिस तरफ ये फ्लो कर रहा है, या एरो हेड भी इसको कहते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन मतलब पहले कौन सा स्टेप हुआ, उसके बाद कौन सा स्टेप हुआ, उसके बाद कौन सा स्टेप हुआ, ये कौन दिखाता है हमें, ये एरो हेड। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ये एरो हेड नीचे की तरफ है, इसका मतलब पहले ये इनपुट वाला स्टेप होगा, उसके बाद ये वाला स्टेप होगा। यहाँ पे ये एरो हेड इस तरफ है, तो इसका मतलब पहले ये वाला होगा, उसके बाद ये आउटपुट वाला स्टेप होगा। बेसिकली दिस रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। ऑर्डर, किस ऑर्डर में ऑपरेशन हो रहे हैं, वो इस एरो हेड से आपको पता चलेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। थर्ड थिंग इज प्रोसेस। प्रोसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, आप याद रखोगे। तो प्रोसेस इट रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ ऑपरेशन दैट चेंज द वैल्यू, फॉर्म और लोकेशन ऑफ डेटा। कहीं पे जब आप ये एल्गोरिथम लिख रहे हो, एल्गोरिथम में कहीं पे आप कोई ऐसा ऑपरेशन कर रहे हो जिससे चेंज होगा, जिससे वैल्यू चेंज होगा, उसको कहते हैं हम, उसको रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहले बिगिन होता है, फिर इनपुट लिया जाता है एक नंबर। तो ये फ्लो चार्ट जो है, पहले आप समझो, ये फ्लो चार्ट जो है ये हमें बताता है कि क्या ये दिस गिव्स अस कि क्या एक नंबर इवन है कि ऑड है। तो प्रॉब्लम है कि हमें पता चलना चाहिए कि क्या एक नंबर क्या एक नंबर इवन है कि ऑड है, और ये फ्लो चार्ट उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो पहले आपको बिगिन करना है, पहले यू विल स्टार्ट, फिर उसके बाद आप नंबर इनपुट लोगे, मतलब आप यूजर से बोलोगे अच्छा कौन सा नंबर आपको चेक करवाना है, तो वो एन, फॉर एग्जाम्पल नंबर एन उसने दिया। ठीक है, अब जैसे ही उसने वो नंबर एन दिया, आप कैसे चेक करते हो कि ये इवन है या ऑड है? आप सिंपल क्या करोगे, उस एन को आप डिवाइड करते हो किससे, 2 से। अगर 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आया कितना, अगर उसको 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आया 0, तो इसका मतलब है कि ये इवन है। अगर एन को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आया 1, अगर रिमाइंडर 1 आया तो इसका मतलब है कि ये ऑड नंबर है। ये तो पता होगा आपको कि इवन नंबर जो होता है उसको 2 से डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर आता है, और ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करने पे 1 आता है। तो इसी तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप इनपुट लोगे एक नंबर, और उसको क्या करोगे, यहाँ पे ये परसेंट लिखा है ना, तो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में जब भी आप किसी नंबर को 2, ये परसेंट बीच में डालोगे ना कहीं पे, इसका मतलब है कि ये रिमाइंडर आपको देता है, मतलब n% 2 आपको देगा रिमाइंडर। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आपने नंबर लिया, उस नंबर को आप 2 से डिवाइड करोगे और उसका रिमाइंडर आपको मिल जाएगा। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये प्रोसेस क्यों है, क्योंकि एक ऑपरेशन आप कर रहे हो, तो इस वजह से आप ऑपरेशन क्या कर रहे हो, आप रिमाइंडर निकाल रहे हो, आप एक मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हो। तो इस वजह से इस प्रोसेस को हम रखेंगे रेक्टेंगल में। उसके बाद जो आपको रिमाइंडर मिल गया, फिर आपको डिसाइड करना है, फिर आपको डिसीजन लेना है। अगर ये रिमाइंडर 0 हुआ, मतलब अगर ये रिमाइंडर 0 हुआ, अगर सच में ट्रू, मतलब अगर ये रिमाइंडर 0 हुआ, तो आउटपुट इज इवन, तो आप आउटपुट करोगे कि एन इवन है। अगर रिमाइंडर 0 हुआ, इसमें फॉल्स है, मतलब अगर ये रिमाइंडर 0 ना हुआ, तो उसका क्या मतलब है, रिमाइंडर फिर 1 होगा। ठीक है, क्योंकि 2 से डिवाइड करने पे या रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा। तो अगर रिमाइंडर 0 ट्रू हुआ, तो आप आउटपुट करोगे कि एन इवन है। अगर रिमाइंडर 0 फॉल्स हुआ, इसका मतलब है कि रिमाइंडर 0 नहीं है, तो आउटपुट करोगे कि एन ऑड है। तो इस तरह से दोनों सिचुएशन में फाइनली आपका आउटपुट एंड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, आप पहले ये था, ये बिगिन था, तो इस वजह से ये आया आपके ओवल में। दूसरी चीज जो है, ये आपके ये पर पैरेललोग्राम शेप जो है, पैरेललोग्राम शेप में आप इनपुट ले रहे हो। तो यहाँ पे ये जो फाइनल है, अगर कहीं पे आपको इनपुट लेना है या कहीं पे आउटपुट करना है, तो उसके लिए आपकी ये पैरेललोग्राम शेप है, इसको हम रोम्बॉइड भी कहते हैं। रोम्बॉइड और पैरेललोग्राम शेप जो है, ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं और यहाँ पे हम आउटपुट कर रहे हैं। तो दोनों जगह, तीनों जगह पे हम इस रोम्बॉइड शेप या पैरेललोग्राम शेप को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, ये जो डायमंड शेप है, इसको डिसीजन कहते हैं। यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि अगर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो इस वजह से यहाँ पे डायमंड शेप हम यूज कर रहे हैं। इसको हम रोम्बस भी कहते हैं। तो रोम्बस या डायमंड शेप हम यूज करते हैं जहाँ पे डिसीजन लेना होता है, जहाँ पे कंडीशन होती है, मतलब ट्रू और फॉल्स, यस और नो। ठीक है, तो वहां पे ये होता है। तो याद रखने वाली चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीजें पूछी जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज कि ये एरो जो है, इसको एरो हेड कहते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। ये जो ओवल है या ये जो राउंडेड रेक्टेंगल है, ये एंड और स्टार्ट को रिप्रेजेंट करता है। रेक्टेंगल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, किसी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। डिसीजन या फिर आप कहोगे इसको कंडीशनल ऑपरेशन,
ये कहीं पे येस और नो अगर डिसीजन लेना होगा तो उसके लिए ये रोम्बस या डायमंड है, और इनपुट आउटपुट के लिए ये पैरेललोग्राम और रोम्बॉइड है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप सारे याद रखोगे। ये मुश्किल नहीं है, एरो से पता चलेगा आपको कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। बाकी थोड़ा सा याद रखना है कि ये डायमंड जो है ये डिसीजन होता है, ये जो है ये आपका टर्मिनल होता है, ये एंड और स्टार्ट में आता है। ये प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल है, और इनपुट आउटपुट लेने के लिए आपका रोम्बॉइड होता है। इनपुट आउटपुट के लिए आपका रोम्बॉइड, या इसको हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, ये होते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ आ रही है। ठीक है,